morning, dear students. Continue discussion chapter number 9 by sports medicine. Today we'll be discussing prevention of sports injury. Do you know sports injury? जब कभी भी आप किसी वर्क को करते हैं तो वर्क को करने के साथ साथ आपको प्रॉपर वार्मिंग अप है, प्रॉपर कंडीशनिंग एंड द प्रिपरेशन है, बैलेंसिंग डाइट आपको ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, जो भी स्पोर्ट्स स्किल्स हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यूज ऑफ द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली प्रोटेक्टिव है कि नहीं है, और ये जो नेम है वो सजेस्ट होते हैं, और प्रोटेक्शन स्पोर्ट्समैन अगेंस्ट द इंजरी। एंड नेक्स्ट है प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइडेबल होनी चाहिए कि जो भी है सेफ्टी के मीजर से होनी चाहिए। नेक्स्ट है इम्पेरिटल या अनवेस्ड ऑफिशिएटिंग, आपको जो भी ऑफिशियल एंड रेफरी ज़्यादा unwaste and start of the sound judgment, especially in team event injury will be minimum। एंड नेक्स्ट है अवॉइडिंग ओवर ट्रेनिंग, जब कभी भी आप प्रिवेंशन में स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप ओवर ट्रेनिंग जैसी वर्किंग को यूज़ ज़्यादा ना करें। यूज ऑफ द प्रॉपर टेक्निक्स, जब कभी भी आप किसी वर्क को करते हैं तो जब टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो अगर टेक्निक बेटर होगी तो आपका एफर्ट कम फोर्स में या कम एफर्ट में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओबेइंग द रूल्स, आप अगर प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं तो अगर आप रूल्स को ओबे नहीं करते हैं और अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपके पास है कि आप जब तक प्रॉपरली रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे आप किसी भी कंडीशन को यहाँ पे डेवलपिंग कंडीशन में नहीं ला सकते। प्रॉपर कूलिंग डाउन, हम लोग जब अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं तो उसमें ज़रूरी क्या होता है कि हम जब वार्मिंग अप कर रहे हैं तो लास्ट में हमारी कूलिंग डाउन जैसी प्रोसेस होना नीडेड है, क्योंकि कूलिंग डाउन क्या है, कूलिंग डाउन का अदर नेम हम लिम्बरिंग डाउन से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी में फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग डिस्कशन करें, इंजरी आर द सम मैंडेटरी इन स्पोर्ट्स। सेकेंड इफेक्ट ऑफ द इंजरी टू द एथलीट्स is of the extreme nature as it may be bring harm to their sports career के लिए बहुत ज़रूरी है। और टेकन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, तो अगर आप प्रिवेंट होते हैं, आप किसी भी चीज़ को प्रॉपरली ध्यान रखते हैं कि हमें इसको किस तरीके से वर्क को करना है जिससे कि ये बेटरली परफॉर्म हो लेकिन हमें कोई भी हार्म ना हो। सो नेक्स्ट है टाइम टेकन इन द रिकवरी एज द लॉस्ट टाइम फॉर ट्रेनिंग, ज़रूरी है कि जब कभी भी आपको किसी तरह की इंजरी हो जाती है तो आपको रिकवरी टाइम पीरियड की नीड होती है, इसलिए जो लॉस ऑफ टाइम हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड उसको आप रिकवर कर सकें। नेक्स्ट है सडन इंजरी में द रीजन फॉर द विड्रॉल फ्रॉम द कॉम्पिटिशन विच गिवन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर परफॉर्मेंस इन दैट लीग। तो ये है कि अगर आप किसी भी इंजरी आपको सडनली हो गई, एक्सीडेंटली ऑन द ग्राउंड, हम लोग खेलते हैं कभी कभी इन प्रॉपर वार्मिंग अप के कारण या लैक ऑफ द कंसंट्रेशन के कारण भी इस सडनली इंजरी होती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए और नेगेटिव इम्पैक्ट को फ्यूचर में हमारी परफॉर्मेंस पे किसी भी तरीके का इफेक्ट ना हो, ये ध्यान रखना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, इंजरी रेट कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 25%। अगर हम लोग प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी का प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो एक रिसर्च भी ये कहती है कि इंजरी 25% तक लेस हो सकती है या कम हो सकती है, रिडक्ट हो सकती है इफ एप्रोप्रिएट स्टेप आर टेकन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन। अगर हम लोग प्रॉपर ध्यान देते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी में पहला है आपका प्रॉपर वार्मिंग अप। तो फर्स्ट आपके लिए क्या बात करी जाएगी, इसेंशियल बिफोर ट्रेनिंग एंड द कॉम्पिटिशन, जो भी आपके लिए ज़रूरी है प्रॉपर वार्मिंग अप आप ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन से पहले जरूर करें। नेक्स्ट है टोन अप द मसल फॉर द ट्रेनिंग एंड द कॉम्पिटिशन। टोन अप से मतलब है कि आपकी जो मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं या रिलैक्सिव होती हैं, तो प्रॉपर वार्मिंग अप से क्या होती है कि आपकी ट्रेनिंग टोन अप हो जाती है और आप प्रॉपर अपनी वर्क को करने में कैपेबल होते हैं। रिड्यूस चांस ऑफ द इंजरी, तो देखिए सबसे क्लियर बात है कि अगर आपको जब आप किसी वर्क को करते हैं तो प्रॉपरली अगर वार्म अप करते हैं तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। ये भी ज़रूरी है कि रूटीन शुड बी द मिनिमम द 10 मिनट, आपको जो भी वर्कआउट दे रहे हैं उससे पहले आपकी वार्मिंग अप के लिए कम से कम 10 मिनट्स आपके लिए होना
कंपलसरी है, क्योंकि आपकी जो मसल्स वार्म अप होती है उसके बाद एक्टिवेट जो टाइम होता है वो आपके उसमें से ये 10 मिनट्स बहुत इजीली आप लोग इफेक्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ है स्टार्ट विद द जेंटल एक्सरसाइज टू द बेसिक एक्सरसाइज। हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम वर्किंग को करते हैं तो वर्किंग के साथ साथ हमें टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप या जेंटली एक्सरसाइज जो कि हमारे किसी भी वर्क को करने के लिए ज़रूरी होती है, प्राइमरी टू आगे की तरफ हमें वर्किंग को करना चाहिए। पुट मोर द एम्फेसिस हैज द मसल विच विल बी द यूज्ड इन द ट्रेनिंग इन द कॉम्पिटिशन। अगर हम अपनी मसल्स का प्रॉपर यूज़ करना चाहते हैं तो मसल्स को क्या करना होगा, आपको इम्पोज करना होगा, जिससे कि उनकी यूजिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन या ट्रेनिंग टाइम में बढ़ जाती है। नेक्स्ट चीज़ है प्रॉपर कंडीशनिंग वर्क। तो प्लेयर्स शुड बी द प्रॉपरली कंडीशन एंड प्रिपेयर टू द मीट द चैलेंजिंग सिचुएशन इन स्पोर्ट्स बिफोर द पार्टिसिपेटिंग। इंजरीज आज फर्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें प्रॉपर कंडीशनिंग तो यहाँ पर आपको एक सर्किट ट्रेनिंग का प्रोग्रामिंग दिखा है। सर्किट ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग होता है जो आप मोस्टली जिम वगैरह में देखते हैं कि ये प्रॉपर एक सर्किल के साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स एडिंग किए जाते हैं जिनको 1 2 3 4 5 6 एक क्लॉक मोशन में वर्किंग दिया जाता है, जैसे एक के बाद एक आपकी बॉडी का पूरा कंडीशनिंग वर्क या जो भी वार्म अप वर्क होता है या जो मस्कुलर स्ट्रेंथ कैपेसिटी कोऑर्डिनेशन वर्क होता है वो इसके थ्रू, इस सर्किट ट्रेनिंग के थ्रू होता है। तो इंजरी आर कॉज्ड बाय द वीक मसल्स। अगर हमारी मसल्स कमज़ोर रह जाएंगी तो हम अपने आप को किसी भी डिमांड ऑफ स्पोर्ट्स के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे और हम अपने आप को कमज़ोर फील करेंगे। यूज वेट एंड द सर्किट ट्रेनिंग मेथड टू इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ। या स्ट्रेंथ की बात हो रही है, स्ट्रेंथ मतलब हमारी ताकत। अगर हमारा प्रॉपर हम वेट ट्रेनिंग करेंगे और सर्किट ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे और इस मेथड को कंटिन्यू अप्लाई करते रहते हैं तो हमारी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है जो वो इम्प्रूव हो सकती है, हमारी ताकत बढ़ती है। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग इम्प्रूव द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर आपके न्यूरॉन्स जो आपको प्रॉपर मैसेजिंग देते हैं, आपकी मसल जो प्रॉपर वर्क करती है, और कोऑर्डिनेशन मतलब सहयोग के द्वारा। तो यहाँ पर जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है आपके बॉडी का वर्किंग आप मसल्स ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू योर न्यूरॉन्स आपका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, क्योंकि मैसेज जिस वर्क को करना है उसमें कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के सिस्टम के थ्रू ही, हमारा नर्व और मसल सिस्टम के थ्रू ही प्रॉपरली हो सकता है। ये आपका सर्किट ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। सेकंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है। थर्ड आता है आपके पास बैलेंस डाइट। तो हेल्दी बैलेंस डाइट टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज द मस्ट टू प्रिवेंट इंजरी। तो जो नरिशेस द बॉडी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स एंड बोन्स न्यूट्रिएंट्स मेंटेन फिटनेस लेवल। तो चांस ऑफ द लेस इंजरी तो यही है कि लैक ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन। हम लोग जानते हैं कि लैक ऑफ क्वांटिटी में जो हमें चीज़ें ज़रूरत है वो कौन सी हैं, हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में दो चीज़ें आती हैं, मिनरल्स एंड विटामिन। तो यहाँ पे जो मिनरल्स हैं जैसे कि आपका कैल्शियम है, फास्फेट है, विटामिन जो हैं आपके डिफरेंट मिनरल्स हैं, और आपके पास विटामिन ए डी ई के जो फैट सॉल्युबल है और बी सी जो वाटर सॉल्युबल है वो आपके लिए इसेंशियल है। तो विटामिन डी के सोर्स भी हैं हमारे पास, यहाँ पर डिफरेंट सोर्स भी होते हैं। वे बोन वीक, अगर रिकेट्स होता है विटामिन लैक ऑफ द विटामिन डी कंडीशन से रिकेट्स होता है। तो जब अगर आपके पास प्रॉपर कैल्शियम और फॉस्फेट जो आपकी बोन्स की डेंसिटी को इंक्रीज, आपकी बोन डेंसिटी को आपको बनाए रखती है, और विटामिन सी आपकी बॉडी में रिकेट्स होने से बचाता है या लैक ऑफ द बोन डेंसिटी उसके लिए बचता है। तो जो बोन्स वीक होती हैं, अगर ये प्रॉपर चीज़ें आपके पास हैं बैलेंस डाइट में तो बोन्स वीक नहीं होंगे। वीक बोन लीड टू स्पोर्ट्स इंजरी। अगर बोन वीक हैं तो स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो अगर आपके वेट को, आपकी बॉडी के वेट को या अदर किसी भी फोर्स को नहीं सह सकता तो आपकी फ्रैक्चर या डिसलोकेशन या अदर क्रैम्प लाइक स्ट्रेन एंड स्प्रेन कंडीशन भी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। कॉन्शियस नॉलेज अबाउट द स्पोर्ट्स स्किल एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स एस्पेक्ट हेल्प इन द प्रिवेंटिंग इंजरी। तो सबसे पहली चीज़ है कि नॉलेज कैसे होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। जो भी आप स्किल परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए वॉलीबॉल में आपने
टेनिस सर्विस को परफॉर्म कर रहा है इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड एसेंशियल फॉर द स्पोर्ट्स प्रिवेंशन। तो उस ड्यूरेशन में आपकी जो मस्कुलर चीज़ है तो उसमें मसल्स पुल होने के चांसेस होते हैं, मसल्स स्ट्रेच होने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण कि मसल वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। इसलिए प्रॉपर स्किल्स को आपको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पर्सन शुड बी इफेक्टिव एफिशिएंट टू द परफॉर्म इन द रिलेटेड स्पोर्ट्स स्कूल। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स स्कूल को परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे को रिलेटेड स्किल्स को भी आपको परफॉर्म करना होता है, जिससे कि दोनों कोऑर्डिनेट होकर वर्क को कर सके और आपकी इफेक्टिव वर्क हो सके। नेक्स्ट है वी शुड हैव डीप नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल एंड इट्स एफिशिएंट कंप्लीटली इन द परफॉर्मिंग दैन कैन प्रिवेंट फॉर इंजरी टू ग्रेट एक्सटेंट। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब आपकी बॉडी आपका माइंड और आप यहाँ पे एजिलिटी आपके रहेगी तो आप क्या होगा, किसी भी स्किल को बहुत ही डेवलपमेंट आपका हो सकता है। तो अगर आप डीप नॉलेज रखते हैं किसी भी स्किल के बारे में या अपने कोचेस से आप डीप नॉलेज लें जिससे कि प्रॉपर आपको स्किल आए और आपकी इंजरी होने के चांसेस लेस हो जाए। नेक्स्ट है यूज ऑफ द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स क्या है, तो इट एज द नेम सजेस्ट आर द सोलिली टू प्रोटेक्ट स्पोर्ट्स पर्सन अगेंस्ट इंजरी। तो यूज जो भी आपके यहाँ इक्विपमेंट्स यूज हो रहा है, देखिए आप एक क्लियर है कि आपका जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज हो रहा है, चाहे आपका कॉन हो, चाहे आपकी रिंग्स हो, चाहे आपके बार हो, किसी भी तरीके की ये जो चीज़ें हैं ये आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए। यहाँ पे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स से मतलब है यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इज वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। इन चीज़ों को यूज करते टाइम जब ऐसे अगर आप वर्क करते हैं तो वर्क करते में आपको एक चीज़ नोट करिए कि जब इसके ऊपर से आप जंप कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी इस तरीके की चीज़ें ना हो जो कि आपको हार्म कर सके। ये प्रॉपर आपकी इसमें किसी भी चीज़ का रफनेस ना हो, इस तरीके से होल्डिंग वगैरह होती है, आप इसको इस तरीके से जंप कर रहे हैं तो इनमें प्रॉपर सेफ्टी गार्ड्स का यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है स्ट्रेस शुड बी द लीड डाउन इन द गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हम जानते हैं कि हम जब कब वर्क को करते हैं तो बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, उस कंडीशन को रिमूव करने के लिए, डाउन अप करने के लिए गुड क्वालिटी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की हमें हमेशा नीड होती है। इसलिए कहा जाता है कि चाहे वेयरिंग द शूज़ हो, चाहे वेयरिंग द क्लॉथ हो या सम रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो, सब बेटर क्वालिटी इक्विपमेंट्स ही होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। तो सेफ वेन्यू आर प्ले ग्राउंड डेविएट ऑफ द हायर एंड द हाई स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर extremely important in preventing sports injury during the training and sports event। तो प्रॉपर वार्मिंग अप स्किल तो आप करते हैं, लेकिन प्रॉपर फैसिलिटी फॉर द इंजरी, अगर आपको प्रॉपर ग्राउंड अप मिल रहा है, आपको वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स मिल रहा है वो प्रॉपर मिल रहे हैं और जो आपको जो कि इंजरी से आपको प्रोटेक्ट रख सकते हैं। आउटडोर गेम जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है या हॉकी है, तो और या इंडोर गेम चाहे वो आप चेस खेल रहे हैं या बास्केटबॉल खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं, हॉल शुड बी द मेंटेन प्रॉपर्ली। ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली मेंटेन होनी चाहिए, ग्राउंड प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए, वहाँ अप एंड डाउन्स नहीं होना चाहिए, जो कि ट्रेनिंग को प्रॉपर्ली इफेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट है स्पेशली सरफेस एरिया, जो कि आपका ग्राउंड सरफेस जो आपको फ्रिक्शन दे रहा है या आपको प्रॉपर मेंटेनिंग, जैसे प्रैक्टिकल टाइम पे स्पोर्ट्स मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है कि जो जैसे हाई जंप वगैरह कर रहा है तो जो पिट वगैरह है या लैंडिंग के लिए जो लॉन्ग जंप के लिए पिट है वो प्रॉपरली वहाँ पर मेंटेन करी होनी चाहिए, जिससे कि इंजरी होने के चांसेस लेस हो जाते हैं। लास्ट है अनवेस्ट ऑफिशिएटिंग। अनवेस्ट ऑफिशिएटिंग का मतलब है कि ऑफिशियल स्पेशली इन टीम कैन प्ले इन द इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द प्रिवेंटिव ऑफ स्पोर्ट्स। जब कभी भी आप ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं तो उस ड्यूरेशन में कभी कभी ऐसी हार्मफुल कंडीशन डेवलप हो जाती है कि एक दूसरे के साथ आप फिजिकली भी हार्म करने लगते हैं। तो ये सारी ऑफिशियल की ड्यूटीज़ होती हैं कि जो अंपायर हैं, जो ऑफिशियल हैं, अनवेस्ट ऑफिशियल मेंटेन द डिसिप्लिन। वहाँ पे ग्राउंड पे आपको प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जिससे कि प्लेयर एक दूसरे को चांसेस ऑफ इंजरी, जो कि हार्म करने वाली चांसेस ऑफ इंजरी, हिटिंग है, पुशिंग है, थ्रोइंग है या पुलिंग है या सम डिफरेंट इंजरी जो कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो चांसेस ऑफ इंजरी जरूर रिड्यूस की जा सकती है अगर प्रॉपर ऑफिशिएट की जाए। नेक्स्ट है डू नॉट ओवर ट्रेंड।
तो यहाँ पर ओवर ट्रेन का मतलब ये है कि जब कभी भी आप देते हैं ओवर ट्रेनिंग, जब अगर आप ओवर एग्जर्ट हो जाएंगे, बहुत ह्यूमिडिटी वाला टेम्परेचर है या बहुत ही कूल वाला टेम्परेचर, उस ड्यूरेशन में अगर आप ओवर ट्रेनिंग पीरियड को या बिगनिंग से ही बिगनर को बहुत ज़्यादा वर्कआउट देने लगते हैं तो इंजरी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो बिगनर्स शुड अवॉइड ड्यूरिंग द सच टू मच। आप जब स्टार्टिंग में किसी बिगनर को कोई चीज़ सिखाते हैं या उसको रनर है तो एकदम आप एक्सट्रीम उसको ओवरलोडेड वर्क नहीं देना चाहिए। इफ वन इज द ट्रेनिंग आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ टाइम, ये भी ज़रूरी है कि बहुत लॉन्ग गैप ना करें। जैसे कि 7 डे की वर्किंग होती है, जैसे स्कूल में 6 डे स्कूल होता है, 1 डे हॉलीडे होता है, इसी तरीके से जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए 6 डे का आप हार्ड वर्किंग मत रखिए, उनको प्रॉपर इतना वार्मिंग अप या उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग पीरियड इस तरीके से बना के रखना चाहिए जिससे कि चांसेस ऑफ इंजरी लेस हो गए। उनको आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाली प्रोसेस में आपको उनको वर्क कराना चाहिए। जैसे धीरे धीरे आप उसमें नंबर ऑफ राउंड्स या नंबर ऑफ रिंग्स इंक्रीज करते जाइए। जैसे 1 डे आपने अगर उनको हाफ एन या 100 मीटर 200 मीटर का करा तो नेक्स्ट डे 500 मीटर या अगले दिन में, तो आप धीरे धीरे वर्कआउट को आपको क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ द प्रॉपर टेक्निक्स। आप जो भी स्किल सिखाते हैं, यूज इन द राइट टेक्निक्स अप्लाई इन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड प्लेइंग ऑफ द पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। आप जो भी एक्टिविटी उन्हें करा रहे हैं तो एक्टिविटी को ये चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली हो रही है कि यहाँ पर 2 एक्टिविटी क्लियर है। एक में आपकी बॉडी के बहुत ही डाउन अप कंडीशन है जो कि रॉन्ग एक्टिविटी है, दूसरे में आपकी बॉडी एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन में है तो ये आपकी राइट एक्टिविटी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि वन शुड ऑलवेज ट्रेन अंडर द एस्पिरेंट गाइडेंस एंड द सुपरविजन। तो जो भी कोचेज हैं या जो भी ट्रेनर है वो प्रॉपर इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो भी प्लेयर या जो भी बिगनर्स वर्क को कर रहा है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है ओबे द रूल्स। अगर आप किसी भी रूल्स को फॉलो करते हैं तो इंजरी होने के चांसेस 25% लेस हो जाते हैं। तो ओबिंग द रूल ऑफ द पर्टिकुलर गेम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरी। ये भी ज़रूरी है कि आप रूल्स को फॉलो करते रहिए। अगर आपको फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि आपको ग्राउंड में किसी भी ऑर्नामेंट्स या किसी भी इक्विपमेंट ऐसी चीज़ को नहीं ले जाना चाहिए जो शार्प हो या जो जिससे कि दूसरे को हार्म हो सके, तो आपको वो सारी चीज़ें जैसे रिंग है, कड़ा है या इस तरीके से पिन वगैरह जो हेयर पिन वगैरह इस तरीके की यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, ये सब हार्म पहुंचा सकती हैं। ऑन द अदर हैंड इफ प्लेयर इज डज नॉट ओबे द रूल ऑफ द गेम्स ही इज़ मोर लकीली टू गेट इंजरी। तो ऐसे चांसेस होते हैं कि अगर वो नहीं करता है, उनको रूल्स को फॉलो नहीं करता, चांसेस ऑफ इंजरी इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपने टिप्स ऑफ द प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में पढ़ी कि अवॉइडिंग ट्रेनिंग व्हेन यू द टायर्ड, जब है हैव मोर द कार्बोहाइड्रेट व्हेन अंडर गेन द रिंगिंग, जब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ इंजरी में ये चीज़ें हैं, टिप्स हैं आपके लिए। इंक्रीज द रेस्टिंग टाइम इफ ट्रेनिंग टाइम इज इंक्रीज। अगर ट्रेनिंग टाइम इंक्रीज करा तो रेस्टिंग टाइम भी इंक्रीज आपको करना चाहिए। इंक्रीज इन द ट्रेनिंग शुड बी द प्रोटेक्ट बाय द इंक्रीज इन द कंडीशनिंग। तो अगर आप किसी भी जब ट्रेनिंग हार्ड ट्रेनिंग को कर रहे हैं तो स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग जो कंडीशनिंग है उसको भी आपको इंक्रीज करना चाहिए। डोंट इग्नोर मेजर इंजरी एज द ट्रेंड बिकम द मेजर इंजरी। अगर आपकी बॉडी में लाइक ए लिगामेंटल इंजरी या स्ट्रेन या स्प्रेन या फ्रैक्चर जैसी कंडीशन डेवलप हो गई तो ऐसी इंजरी को आप अवॉइड ना करें और बहुत जल्दी ना करें, क्योंकि अगर प्रॉपरली आप ट्रीटमेंट लेते हैं और उसके बाद आप प्रॉपर मस्कुलर अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं उसके बाद ही आपको वापस अपनी एक्टिविटी के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट है इफ प्लान इज फेल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। आप जो भी प्लान बनाते हैं अगर वो फेल हो जाता है तो उस ड्यूरेशन में आपको जो भी आपको ट्रेनिंग को स्टॉप करना चाहिए और इमीडिएटली जो आपको पेन हो रहा है उसको प्रॉब्लम को पहले क्योर करना चाहिए और फिर एक ऐसा प्लान तैयार करना चाहिए जिससे कि आपकी वर्किंग इंजरी में कन्वर्ट ना हो। नेक्स्ट है नेवर ट्रेन हार्ड इट्स सफी सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन स्टिल एस्ट्रिक्स। तो अगर आप पहले ट्रेनिंग पीरियड या प्रोग्रामिंग से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो इस तरीके के प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करके उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके नया ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको इंक्लूड करना चाहिए।
जिसमें प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी में प्रॉपर कूलिंग डाउन होना भी आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने वार्मिंग अप करते हैं, लाइक वार्मिंग अप बिफोर ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन, कूलिंग डाउन afterward is the necessary to remove waste product like lactic acid, acid phosphate। इस तरीके के जो आपकी बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स कलेक्ट होगा उनको रिमूव करने के लिए आपको कूलिंग डाउन करना जरूरी है। आफ्टर एवरी प्रैक्टिस सीजन इज द कॉम्पिटिशन, कूलिंग डाउन इज द इम्पोर्टेंट एज ए वार्मिंग अप इन द बिगनिंग। जब आप वार्मिंग अप स्टार्टिंग में करते हो तो लास्ट में कूलिंग डाउन आपको, या लिम्बरिंग डाउन जो मैं लगातार आपको बता रही, दोनों सिमिलर हैं वर्ड, तो उनको करना ज़रूरी है। इट शुड बी द लाइट एरोबिक एक्टिविटी सच एज द, जैसे जॉगिंग कर ली 5 to 10 मिनट्स एंड स्ट्रेचिंग कर ली, लाइटर स्ट्रेचिंग जो आपकी बॉडी को वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में लाने के लिए ज़रूरी होते हैं। कूलिंग डाउन हेल्प द रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट लाइक योर लैक्टिक एसिड एंड एसिड फास्फेट फ्रॉम द मसल्स। इट आल्सो हेल्प इन एल्बोइट इन द मसल्स स्टिफनेस एंड द, तो आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर 5 या 10 मिनट आप एक्सरसाइज कर लेते हैं प्रॉपर कूलिंग डाउन मेथड से, तो आपकी बॉडी की जो मसल्स स्टिफनेस हैं वो क्या हो जाती है, वापस रिलैक्स हो जाती हैं। तो टिप्स ऑफ प्रिवेंटिंग इंजरी में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने नोटिस करी है कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है पे अटेंशन ऑन द हाइड्रो एक्शन एंड द न्यूट्रिएंट। हमारे जो प्रॉपर अटेंशन पे करना चाहिए कि हमारा बैलेंस डाइट प्रॉपर बनी रह सकती हैं। यूज द अप्रोप्रिएटिंग ट्रेनिंग सरफेस, हमारी जो जहाँ पर हम अपनी एक्टिविटी करें वो ट्रेनिंग सरफेस प्रॉपरली अच्छा होना चाहिए। ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन शुड बी फ्री ऑफ द हाइज, ऐसी चीज़ों से अपने आप को फ्री रखना है और कंपटीशन में और ट्रेनिंग टाइम में आपको फ्रीनेस ज़रूरी है। यूज़ सेफ एंड अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स, आपके लिए ज़रूरी है कि सेफ और अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स का यूज़ करें। इंट्रोड्यूस न्यू एक्टिवली ग्रेडियंट, आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जिससे कि एक्टिवनेस आपकी बनी रह सके। अलाउ लॉट ऑफ द टाइम फॉर द वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन, तो आपको क्या वार्मिंग अप कूलिंग डाउन के लिए प्रॉपर टाइम अप देने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चेक ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन शेड्यूल बिफोर हैड, तो आपको जब कभी भी आप किसी कंपटीशन होते हो आप अपने शेड्यूल को प्रॉपर चेक करें कि आपको कितना टाइम किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि टिप्स ऑफ प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरी में व्हेन द ट्रेनिंग ऑन द डिफरेंट सरफेसेस, प्रॉपर फुटवेयर, आपको प्रॉपर शूज़ पहनने चाहिए। चांस ड्राई क्लॉथ, आपको ड्राई क्लॉथ को प्रॉपर यूज़ करना चाहिए जिससे कि कूलिंग डाउन वगैरह में आपको प्रॉपरली मेंटेन कर सके। एम द मैक्सिमम कंफर्ट व्हेन द ट्रैवलिंग, अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द इन्फेक्ट एरिया व्हेन द ट्रेनिंग, ऐसी जगह पे आपको ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए जहाँ पे कि आपको किसी प्रॉब्लम में हो सके। बी मोर विजिलेंट अबाउट हाइजीन इन हॉट वाटर, जब बहुत ज़्यादा गर्म वेदर हो या हॉट वेदर हो तो हम उस ड्यूरेशन में अवॉइड करना चाहिए या हाइजीनिक प्रोसेस को अप्लाई करना चाहिए। इफ़ एनी साइन ऑफ द फटीग, अगर बहुत ज़्यादा थकान वाली कंडीशन है तो ट्रेनिंग जो पीरियड है उसको ऑफ रखना चाहिए या उसको लाइटर कर देना चाहिए। हैव रेगुलर स्पोर्ट्स मसाज, आप जब कभी भी सारी एक्टिविटी कर लेते हो तो स्पोर्ट्स मसाज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में यहाँ पर होता है। तो बेटा प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी में लगातार हम लोगों ने ये जो डिस्कशन करा है कि आप किस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ इंजरी को बनाए रख सकते हैं। टिप्स ऑफ प्रिवेंटिव इंजरी की बात करी है, प्रॉपर कूलिंग डाउन की बात करी है, और इस सब के अलावा ओबे द रूल्स ज़रूरी हैं। यूज ऑफ द प्रॉपर टेक्निक ज़रूरी है। डू नॉट ओवर ट्रेन की ज़रूरी है। अनवेस्टेड ट्रेनिंग के लिए भी है कि फिर प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, डेवलपमेंट स्किल्स होने, डाइट को आपको प्रॉपरली बैलेंस करना चाहिए और प्रॉपर कंडीशनिंग वर्क करना चाहिए और प्रॉपर वार्मिंग अप आपके लिए ये जरूरी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को मेंटेन रखें और अपने आप को प्रॉपरली वर्किंग में बनाए रखें। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो। और बेटा ये चैनल आपके इसके लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे गेन कर सकते हैं।